नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 1 जून सन 2024 विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है शनिवार। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। योग प्रीति है, दोपहर बाद 3:09 तक। आगे आयुष्मान योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, इसका सदुपयोग कीजिए। किसी से मनमुटाव है, छोटी मोटी कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो अभी बैठकर आमने सामने बैठकर और उसको समझौते की भाषा में प्रेम से सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई रिश्ते की बात चलानी है तो बहुत अच्छा दिन है उसके लिए। करण वणिज है शाम 6:17 तक, उसके बाद में भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:16 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:57 से दोपहर 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आज के जो दुष्ट मुहूर्त थे वो हैं सुबह 5:32, 6:27, 6:28 और 7:22। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अनिवार्य रूप से जाना है, आज ही जाना है, टाल नहीं सकते, तो इसका एक छोटा सा परिहार कर लीजिए। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और पूरी प्रक्रिया में अपने अंतर्मन में, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और माने कि वो आपके साथ हैं। ऐसा करेंगे यात्रा अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक। दोनों कालखंड को अच्छे से समझ के इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले शत्रु बाधा से मुक्ति पाएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ने की संभावना है। वहीं वृष राशि वालों को बुद्धि से आगे बढ़ने के मिलेंगे अवसर और मिथुन राशि वाले पाएंगे आज शांत मन और काम में डेडिकेशन। कर्क राशि वालों को लिखने पढ़ने की विशेष रुचि रहेगी, आगे से आगे आपके काम बनते रहेंगे। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य हो सकता है खराब। और कन्या राशि वाले आज भ्रमित रहेंगे, लेकिन जीवन साथी का साथ बनेगा आपका मजबूत सहयोग। तुला राशि वाले आय के साधनों को बढ़ाने में विशेष ध्यान देंगे। वहीं वृश्चिक राशि वालों की कोई मनोकामना हो सकती है पूरी। धनु राशि वाले करियर में पाएंगे आगे बढ़ने के अवसर। वहीं मकर राशि वाले भाग्य के साथ साथ मित्र बंधुओं का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। और कुंभ राशि वाले वाणी से पहचान बनाएंगे अपनी, लेकिन वाहन जो है वो आप आज सावधानी से चलाएं। और मीन राशि वालों में आत्मविश्वास का संचार होगा, मिलेंगे कोई अपने आत्मीय जन, जिनसे होगी आपको प्रसन्नता। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर अपने चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बहुत आराम से बाहर लाते हैं, जीवन में सफल भी बनाते हैं और सुख शांति की स्थापना आपके घर में, आपके परिवार में कर देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम ऐसे श्लोक को समझेंगे जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, यदि हम उसका पालना करें, यानी उसके ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई करें अपने लाइफ में, अपने कैरेक्टर में, अपने व्यक्तित्व में। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने अद्भुत ज्ञान के उपदेश दिए हैं, जिसमें से एक श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है और इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हे धनंजय, यानी हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। अब इसका भावार्थ और गूढ़ार्थ भी समझिए और अपने जीवन में इसका क्या उपयोग है वो समझिए। योगस्ते कुरु कर्माणि। अब योग का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। जैसे 2 और 2 का योग कितना है? 4। तो कर्म से जुड़ जाना योग है।
अपने कर्म में डूब जाना, पास्ट फ्यूचर का ना सोचते हुए सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, इन विषयों में किंचित मात्र भी चिंतन ना करते हुए जब आप तन मन धन से लगातार कोई भी काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, व्यापार हो, घर का काम हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम जैसे दांत ब्रश करना, गाड़ी साफ करना, बर्तन मांजने जैसा, कपड़े व्यवस्थित करना, ऐसे में आपका हर एक कार्य योग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ लगा हुआ है। लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि में ना उलझते हुए आप कर्मयोगी हो जाएंगे, जो कि सफल और शांत जीवन का एकमात्र उपाय है। तो आज से ही संकल्प लें इस ज्ञान चर्चा से कि आप अपने जीवन को इसी श्लोक के अनुसार जिएंगे, हर प्रकार के मान अपमान से, लाभ हानि से, इनसे परे हो जाएंगे, अपने कर्म को योगमय होकर करेंगे, यानी पूरी तरीके से जुड़ के, डेडिकेट होकर करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या रिजल्ट है, काम अच्छा करना है। तो ये करेंगे तो इस ज्ञान चर्चा का सार भी यही है, और इसको अपने जीवन में अप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा पूरा सदुपयोग भी हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आपके जीवन को सरल, सहज, सुंदर बना देने वाले विशिष्ट उपायों पर। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है वो आज एक छोटा सा उपाय करें तो वर्ष भर बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। करना सिर्फ ये है कि दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच किसी भी शनि मंदिर के बाहर भोजन दान करना है। प्रयास रहे कि उड़द की मिठाई या उड़द के बड़े अवश्य रहें। उसके बाद 2:30 से 3:30 के बीच भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, केसर का इत्र वहाँ अर्पित करें, गौ माता को हल्दी चने की दाल खिलाएं। इसके बाद शाम 8:39 से 8:56 के बीच हनुमान मंदिर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें, पान और अनार अर्पित करें, 11 पाठ हनुमान अष्टक का करें। ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, आनंद से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को आर्थिक समस्या आ रही है, बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही हो, वो आज दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच समय का बहुत सटीक ध्यान रखना। 1:30 से 2:15 के बीच जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर, घी और काले तिल एक गिट यानी नारियल के सूखे गोले में भरें और चींटियों के बिल के पास जाके उसे गाड़ दें। फिर शिवालय जाकर 27 गुलाब के पुष्प और शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और इस मंत्र का जप आज से शुरू करें। शिवालय में बैठकर 30 मिनट रोजाना। ध्यान से समझिएगा, मंत्र के ध्यान को, मंत्र के अर्थ को समझते हुए और हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए जप कीजिएगा। मंत्र है ओम शशि शेखराय वामदेवाय विरूपाक्षाय नमः शिवाय। ओम शशि शेखराय वामदेवाय विरूपाक्षाय नमः शिवाय। इसे बहुत मन से कीजिएगा, फिर देखिए कैसे चमत्कार घटित होते हैं, कार्य सिद्धि होने लगती है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रयासों के बाद भी बहुत सी समस्याएं घर में बनी रहती है। कभी तबीयत खराब, कभी झगड़े, कभी कोई समस्या, कभी कोई छोटी मोटी बीमारी, कभी कोई गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी बनी हुई है तो आज शाम 8:30 से 9:15 के बीच आप एक छोटा सा काम कीजिए। करना ये है कि काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द ले लीजिए, 8 कीले ले लीजिए, 8 काली मिर्च ले लीजिए, एक बिजोरा नींबू लीजिए और ये सारा सामान पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लीजिए। सामान को बहते हुए जल में, बहता हुआ पानी होना चाहिए, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो या नहर का हो, नदी का हो, उसमें डालाएं, बिना बोले, बिना पीछे देखे घर आएँ। हाथ मुंह धोकर राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करें और उसके बाद 40 मिनट तक आप इस विशिष्ट मंत्र का ध्यान करेंगे, इसका जप करेंगे मन ही मन। कोई माला नहीं लेनी है, गिनना नहीं है, ध्यान करना है सिर्फ। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम क्षेत्रपालाय क्षेत्रज्ञाय क्षेत्रदाय नमः। ओम क्षेत्रपालाय क्षेत्रज्ञाय क्षेत्रदाय नमः। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन इसको करने से एक ही दिन में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आज ही के दिन से आपको शांति मिलना शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको, नेगेटिविटी निश्चित रूप से दूर होगी। दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक गिरधारी सिंह जी की। 11 अगस्त 1989 का इनका जन्म है। रात्रि 2:20 पाली। धन की कमी बनी रहती, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। गिरधारी जी, आपके आय भाव के स्वामी मंगल अस्त हैं और धन भाव में यानी कि जो बैंक बैलेंस का भाव है उसमें सूर्य है। ये बैंक बैलेंस को बनने ही नहीं देता। भाग्य भाव में राहु बैठे हैं जिस पर शनि की दृष्टि है। धन भाव का जो स्वामी चंद्रमा है वो 6th हाउस में यानी कर्जे के भाव में जाके नीच राशि में बैठा है।
अब आपकी जन्म पत्रिका में जो इतनी सारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से तोड़ती है और सिर्फ ज्योतिष के समाधान से ठीक नहीं होगी। आप बुध शनि के जप और राहु शांति तो करवा लीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप एक आदत बनाइए। ब्रह्मवेला में उठेंगे, निकटतम शिव मंदिर जाएंगे, मंदिर की सेवा यानी वहाँ की साफ सफाई का काम शुरू करेंगे। शाम को फिर शिवालय जाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे और फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, या अगर संस्कृत कमजोर है तो सुनेंगे। ये आप करेंगे कम से कम 21 दिन, ये क्रम आपका ना टूटे तो आपको आराम मिलने लगेगा। आगे फिर आप उसको कंटिन्यू रखना। अच्छा समय आपका मार्च 2027 से आएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक राघव व्यास जी की, जोधपुर से। 17 दिसंबर 1998 का जन्म है, सुबह 7:25 जोधपुर। विवाह का योग कब है, इनका प्रश्न है। देखिए, आपका विवाह का योग अभी चल रहा है और 17 अप्रैल सन 2025 तक चलता रहेगा और बहुत बड़ी संभावना है। जो मेजर योग आ रहा है यानी अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म सभी दशाएं इसके अनुकूल रहेगी, वो है फरवरी मार्च 2025 में। उस वक्त आपका विवाह हो जाएगा। विवाह भाव में कोई दोष नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी एक सगाई टूट जाए, तो विवाह के पश्चात आप घर से बहुत दूर बस जाएंगे, तभी आपका भाग्योदय भी होगा। विवाह के पश्चात एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो पति पत्नी हैं, हर बात आपस में कर लिया करें। किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखल अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर देगी, इसलिए इसको हमेशा इग्नोर कीजिएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक निश्चय जी की। 17 जुलाई 2008 का जन्म है, सुबह 7:10 उदयपुर। क्या करियर बनेगा, इनका प्रश्न है। निश्चय जी, मेडिकल में करियर बनाइए या डिफेंस की तैयारी कीजिए। हालांकि ज़्यादा संभावना है मेडिकल में जाने की है। विदेश जाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए और हो सकता है वहीं करियर सेटल हो जाए। गुरु चंद्र के जप, गले में मोती कर लें अगर आप, तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य जाग जाएगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप जो आज हमने उपाय बताए उनको बहुत ही अच्छे से, सही विधि, सही समय और अटूट श्रद्धा से करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।